चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। सोचिए, एक कार पार्क और उसके नीचे दबा 500 साल पुराना एक शाही रहस्य। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, एक खोए हुए राजा की, जिसे मॉडर्न जमाने की जासूसी ने ढूंढ निकाला। अच्छा, एक सवाल है, किसी पार्किंग लॉट के नीचे आज तक सबसे अजीब चीज क्या मिली होगी? कोई पुराना सिक्का शायद, किसी का खोया हुआ बटुआ। पर क्या हो अगर जवाब कुछ ऐसा हो जो इतिहास की किताबों को ही दोबारा लिखने पे मजबूर कर दे? साल 2012 में इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में यही हुआ, और जवाब था एक खोया हुआ राजा। जी हां, बिल्कुल सही सुना, एक असली अंग्रेज राजा जो 500 से भी ज्यादा सालों से गुमनामी में दफन था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी जगह से, एक कार पार्क जिसके नीचे एक कंकाल मिला था। अगस्त 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने खुदाई शुरू की, और कमाल की बात यह है कि उन्हें सालों इंतजार नहीं करना पड़ा। पहले ही दिन उनकी फावड़ी किसी चीज से टकराई। वो हड्डियां थीं, एक इंसानी कंकाल। लेकिन एक कंकाल मिलने से रहस्य सुलझा नहीं, बल्कि और भी गहरा गया। आखिर ये था कौन, और कोई इन्हें कार पार्क के नीचे क्यों दफनाएगा? असली जासूसी का काम तो अब शुरू होना था। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर 500 साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे राजा की कहानी में जो इतिहास में काफी बदनाम था। ये कहानी है किंग रिचर्ड द थर्ड की, इंग्लैंड के वो आखिरी राजा जो जंग के मैदान में मारे गए थे। 1485 में बॉसवर्थ की लड़ाई में उनकी मौत के साथ ही उनका विवादों से भरा राज भी खत्म हो गया। इतिहास में उन्हें अक्सर एक विलन के तौर पर ही देखा जाता है। तो सवाल ये है कि एक राजा की कब्र आखिर गायब कैसे हो गई? हुआ ये कि 1485 में रिचर्ड को लीसेस्टर के एक चर्च ग्रेफ्रायर्स में दफनाया गया, लेकिन कुछ ही दशकों बाद 1530 के आसपास उस चर्च को ही तोड़ दिया गया। फिर धीरे धीरे जमीन बिक गई, उस पर नई इमारतें बन गईं, और आखिरकार लोग भूल गए कि वो चर्च और राजा की कब्र कहाँ थी। पूरे 500 साल तक ये इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। तो अब वापस आते हैं आज के जमाने में, जहां रिसर्चर्स ने इस भूले बिसरे चर्च को ढूंढने की ठानी, और इस खोज की अगुवाई कर रही थी एक बहुत ही जुनूनी हिस्टोरियन। देखिए, सदियों तक तो खोज गलत दिशा में ही चलती रही। एक पुराना नक्शा था जो सबको गुमराह कर रहा था, और एक अफवाह यह भी थी कि रिचर्ड की हड्डियों को नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन फिलिपा लैंगली जैसे इतिहासकारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुराने दस्तावेजों को फिर से पढ़ा, इन सारी झूठी कहानियों को खारिज किया, और सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक ऐसी जगह जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, एक सिटी काउंसिल का कार पार्क। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ था। पहला कदम ऐतिहासिक जासूसी, जिसने पुरानी अफवाहों को गलत साबित किया। दूसरा, सही लोकेशन को पिन पॉइंट किया गया, जो कि वो कार पार्क था। और फिर लीसेस्टर यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आगे आई। तो चलिए वापस चलते हैं उस कंकाल के पास। अब बारी थी साइंस की, ये पता लगाने की कि इन हड्डियों में कौन से राज छिपे थे, और क्या वो इतिहास की किताबों से मेल खाते भी हैं या नहीं। और सच कहूं तो हड्डियों ने जो कहानी बताई वो कमाल की थी। पहली बात, ये एक पुरुष का कंकाल था जिसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुड़ी हुई थी, एक कंडीशन जिसे स्कोलियोसिस कहते हैं, जो रिचर्ड के कुबड़े होने की कहानियों से मेल खाती थी। लेकिन शेक्सपियर की कहानियों की तरह उसका कोई हाथ मुरझाया हुआ नहीं था। मौत के वक्त उसे कुल 10 चोटें लगी थीं, जिनमें से 8 तो सिर्फ सिर पर थीं। शायद लड़ाई में उसका हेलमेट उतर गया होगा। और 2 घाव जानलेवा थे, एक तलवार से और दूसरा पोलैक्स जैसे भारी हथियार से। इसके बाद मिला एक और बड़ा सुराग। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि ये हड्डियां 1455 से 1540 के बीच की हैं। और रिचर्ड की मौत कब हुई थी? 1485 में। मतलब ये तारीख टाइमलाइन में बिल्कुल फिट बैठ रही थी। पहेली का एक और टुकड़ा अपनी सही जगह पर लग चुका था। तो अब तक के सारे सबूत, उम्र, चोटें, रीढ़ की हड्डी और मौत का समय, सब कुछ रिचर्ड द थर्ड की तरफ ही इशारा कर रहे थे। सब कुछ एकदम मैच हो रहा था। लेकिन साइंस को शायद नहीं, पक्का सबूत चाहिए होता है। अभी भी एक आखिरी फाइनल टेस्ट की जरूरत थी। और वो फाइनल कंफर्म सबूत आया मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े हथियार से। वो सबूत था डीएनए। साइंटिस्ट्स ने खास तरह का डीएनए इस्तेमाल किया, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमटीडीएनए कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का फैमिली फिंगरप्रिंट है जो माँ से उसके बच्चों में जाता है और हजारों साल तक भी ज्यादा नहीं बदलता।
सदियों पुरानी वंशावली पता लगाने के लिए ये एक परफेक्ट टूल है। तो टीम ने जो किया वो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उन्होंने रिचर्ड III की बड़ी बहन एनी ऑफ यॉर्क से शुरू करके उनके वंश को ट्रेस करना शुरू किया। और आप मानेंगे नहीं, 500 साल से ज्यादा साल बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने 2 जिंदा वंशजों को ढूंढ निकाला। ये अपने आप में ही एक कमाल का जासूसी का काम था। और फिर 4 फरवरी 2013 को दुनिया को इसका जवाब मिला। कंकाल से निकाले गए एम्प्टी डीएनए का जिंदा रिश्तेदारों के डीएनए से परफेक्ट मैच हो गया। लिचेस्टर यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, बिना किसी शक के ग्रे फ्रायर्स में मिला कंकाल असल में किंग रिचर्ड III का ही है। और बस इसी के साथ 500 साल पुराना एक कोल्ड केस हमेशा के लिए बंद हो गया। इतिहास के जुनून, आर्कियोलॉजी की मेहनत और मॉडर्न साइंस की ताकत ने मिलकर एक खोए हुए राजा को ढूंढ निकाला था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक राजा एक मामूली से कारपाक के नीचे मिल सकता है, तो हमारे पैरों के नीचे न जाने और कितने ऐतिहासिक राज दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।